So hello everyone. Now we are going to talk about again current electricity और अब तक हमने कंप्लीट ओवरव्यू ले लिया है इस चैप्टर का, ठीक है ना। और साथ ही साथ अब हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स का जो हम पहले कभी पढ़ चुके थे, ठीक है, मतलब इन प्रीवियस क्लासेस 10th में आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे और कई इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे करंट वगैरह जी जल्दी जल्दी में निकल जाएगा सब कुछ, ठीक है। आई क्या होता है? करंट होता है जिसका फॉर्मूला अगर मैं पूछूं तो वो होगा dq/dt। इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अबाउट डेल्टा q/Δt। ऑल्सो लिमिट ऑफ, है ना, लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0, ओके। एंड ऑल्सो समवेयर यू विल सी दैट आई इज़ रिटन लाइक दिस, ठीक है। और इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो वो NE/T भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन क्या है इधर? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि हम जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखवाएंगे तो उसमें स्मॉल लेंगे। चलिए ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सही है। ये तो फॉर्मूले अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो अभी लिख लिया। फिर हमने बताया आपको कि करंट डेंसिटी, अच्छा इसमें ये तो जानते हो कि करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ओके। और क्यू होता है कूलम पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। ये है तरीका इसका सीखने का, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, अच्छा करंट क्यों नहीं है वेक्टर? बिकॉज इट डज़ नॉट ओबे द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी डिफाइंड है एट अ पॉइंट के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे हमें कंडक्टर के जो है करंट डेंसिटी बतानी है तो वो बताई जाएगी रेशियो से I/A, ठीक है, सही है ना। और ये A क्या होता है? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ओके, नॉर्मल होता है बिल्कुल। और वैसे भी आप जानते हैं कोई सरफेस है तो उसके नॉर्मल ही हम एरिया वेक्टर लेते हैं, ऐसे नहीं लेंगे हम, ठीक है, एरिया वेक्टर को, ठीक है ना। और अगर कहीं भी सुनिए ऐसे अगर मान लीजिए आ भी गया, ठीक है, तो नॉर्मल से ऐसे मान लीजिए आ गया तो यहाँ से क्या करोगे आप? एक थीटा एंगल लोगे, ठीक है। ये ए वेक्टर है, सॉरी ए है, ये ए वेक्टर है। इसका कंपोनेंट निकाल लीजिए ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो आप, मैंने आपको बताया था ये ए कॉस थीटा के टर्म में लिख जाएगा, जे बराबर I/A कॉस थीटा। मैंने फिर से ये डेरिवेशन यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। सो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जे ए कॉस थीटा, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है जे एंड ए का, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नाउ अगेन यू हैव प्रूव्ड दैट आई इज़ स्केलर एज डॉट प्रोडक्ट इज़ स्केलर ऑलवेज, ठीक है। सो वी हैव डन दिस। तो करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, बट करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये नोट डाल के अलग से लिखना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, करंट इन कंडक्टर्स, ठीक है, बात करते हैं हम कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंडक्टर्स के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या कॉज ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देम क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम बात करें किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तब लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड कंडक्टर कोई होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस होते हैं, उसमें क्या होता है? आयंस होते हैं, ठीक है, उसमें आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ओके। अच्छा सही है। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं, पोटेंशियल वगैरह तो पढ़ रखा है आपने, ठीक है। ऑल्सो वी हैव ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ मैंने शुरुआत के 2 लेक्चर्स में, ठीक है, एक अनदर वे में बताया था आपको। दैट वे इज़ रियली गुड, ठीक है। उसको पता है वो क्यों है? वो थ्योरी ऑफ मेटलिक कंडक्शन के अंतर्गत हमने उसे पढ़ाया आपको, ठीक है। अब ओम्स लॉ आप यहाँ पे देखिए, जो आपने बचपन में पढ़ा था कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या कुछ जगह पे आप लिखा देखो Y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसका अपना केस है कि क्या कैसे क्या होता है,
हम यहाँ पे लेते हैं इजी वे में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो v इक्वल टू आर आई आ जाता है। ठीक है, अब ये एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको याद ही रखना है। ठीक है, अच्छा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i का मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, देखिएगा ये v है, ये i है। ठीक है, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं हम उसको, जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, और उनका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ओके, सही है ना। अच्छा, और एक चीज़ r बराबर v बाय आई लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। अगर मैंने v बढ़ाया तो r बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है, कारण ये है कि अगर आप v बढ़ाते हो तो i बढ़ेगा, और दोनों बढ़ेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, दिस इज द कांस्टेंट r। ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की बात करते रहेंगे हम बीच बीच में। ठीक है, हाउएवर आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, ठीक है, फ्रॉम वेयर दिस एक्सप्रेशन केम। बहुत डिटेल में मैंने शुरुआत के 2 वीडियोस में बात की है आपसे। ठीक है, वो इसीलिए मैंने वो अलग बनाए थे ताकि यहाँ पे हम एक अच्छी, ठीक है ना, एक अच्छा फ्लो बना के बात कर सकें। ठीक है, अच्छा, और ये देखा गया कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l है। ठीक है, एंड r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a है। l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, a क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करो तो आपको क्या मिलेगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l बाई a। फिर से एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो l बाय a। ठीक है, रो l बाय a, दिस इज़ अनदर एक्सप्रेशन। वेरी इजी एक्सप्रेशंस आर कमिंग हियर। ठीक है, अच्छा यूनिट की बात कर लें अब जल्दी से। रेजिस्टेंस की यूनिट यहाँ से तो वोल्ट पर एम्पियर आएगी। ठीक है, और यही ओम भी होती है। ठीक है, ओम। और रेजिस्टिविटी निकाल लो, ऑब्वियसली निकाल लोगे ना, आर ए अपॉन एल। आर की क्या है, ओम, एरिया अपॉन लेंथ, क्या बचेगा ऊपर, मीटर, ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। ठीक है, सो इतना तो पार्ट आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ओके, ठीक है, सही है। ठीक है ना। अच्छा, और बताऊँ आपको कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, देखो रेजिस्टिविटी, उसका रिलेशन भी आता है, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बोथ डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूँ आपको, अब कुछ को ये कंफ्यूज़न होता है, ये एक तरह का मिसकॉन्सेप्शन है। क्या कि R डिपेंड करता है L पे, यस। R डिपेंड करता है A पे, यस। व्हेन आई आस्क दैट रो डिपेंड्स ऑन L, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, रो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, लेकिन रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन दीज 2 फैक्टर्स। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और कैसे डिपेंड करता है वो एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन NCERT एज वेल एज सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन इन NCERT. Okay, very simple examples are here. So this relation comes out to be, let me write it in 2 forms. ठीक है, हम इसे 2 फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, पहले तो मैं लिख देता हूँ आपको रेजिस्टेंस के लिए, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा t माइनस T0। ओके, दिख गया, ये एकदम अच्छा सा एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसको ये जो t माइनस T0, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, r एट टेम्परेचर T बराबर r एट टेम्परेचर 0 डिग्री। ये 0 r 0 जो नीचे यूज़ किया मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। 1 प्लस
अल्फ़ा डेल्टा टी, ये भी चलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन नाउ। ऐसे ही रेजिस्टिविटी का भी बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा ही है, नो चेंज, नो चेंज। आर की जगह रो लगा दो, ठीक है। कहाँ से आया, रखो रो एल बाई ए, सेम आएगा, ठीक है। तो रो आ जाएगा फॉर टेम्परेचर टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। ये आ गए आपके दोनों एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। बाकी इसका वेरिएशन है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। एंड दैट इज़ नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आर एंड रेजिस्टिविटी फॉर रेजिस्टिविटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा चलिए, इतने में तो ठीक है, काफ़ी हो गई बात, है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने जैसा कि आपको बताया था क्या होता है, सब कुछ मैंने वहाँ पे बहुत एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ओके। और चलो फिर से मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, बस एक्सप्रेशन बताऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन लगाने हैं अभी, ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ी करनी है अच्छे से। हाउएवर कॉन्सेप्ट आल्सो मैटर्स, बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट डील विद क्वेश्चंस। सो वी डी इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम टाउ, यही तो डिराइव किया था हमने, ठीक है, यही डिराइव किया था। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वो पोटेंशियल दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, उससे एक्सेलरेशन हुआ। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स 0 थी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाया, यू 0 था, वी डी निकल आया, ठीक है, एक ही वैल्यू रखी, सब पता है आपको, क्या दिक्कत है ना। अच्छा, इसी में एक टर्म और डिफाइंड है, दैट इज़ नोन एज मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी, 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 ठीक है। मोबिलिटी क्या है, इसे डिनोट करते हैं देखो म्यू से। दिस इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो होता है इनका, ठीक है, रेशियो या पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इस तरह से इसका रेशियो, ठीक है। तो म्यू की आप इधर से क्या करो, वी डी मतलब म्यू के लिए भी हम ये वाला एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। स्मॉल ई कैपिटल ई लिखिए, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है, एम, और ई एक पहले से है, ठीक, और इधर टाउ। नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल कैंसिल आउट, सो वी हैव म्यू इक्वल्स टू स्मॉल ई डिवाइडेड बाय एम टाइम्स टाउ। दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हाउएवर यू कैन डेराइव इट, नो, ठीक है, नीड टू मेमोराइज इट इफ़ यू नो दिस, ठीक है। चलिए, सही है, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, अभी और भी कुछ बताता हूँ मैं इसी में आपको। देखिए, हमने, आपको याद होगा रो का भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही निकाला था, ठीक है, रो का भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही निकाला था, वो आया था m अपॉन, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे देख लिया कि यह आता है, ठीक है। अच्छा, ये टाउ क्या है, ये सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है, ठीक है, एवरेज टाइम, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोल देते हैं, ये आया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर इज़ ऑल्सो अ टर्म दैट इज़ नोन एज कंडक्टिविटी, 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 ठीक है। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो पुट कर दो यहाँ पे ज़रा, क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ, ओके, डिवाइडेड बाय एम, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम, सही है, ये सिग्मा आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ई बाय एम टाउ, क्या इसको म्यू में लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिखो, लिखो, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू आएगा, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, अभी हम कॉन्सेप्ट में ही हैं, अभी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है, तो थोड़ा मैथ्स यूज़ हो रही है तो वो करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम, तो आएगा एन ई म्यू,
है ना, NE म्यू। आप अपनी नोटबुक पे इसे सेपरेट करके देखिए, आप समझ जाएंगे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ द एक्सप्रेशन, सही है ना। ओके ओके, वी हैव डिराइव्ड इट, ठीक है। एक एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक सिंपल सी चीज़ है, देखो उसका आंसर आप मुझे भेजिएगा। एंड इट इज़ इन सच अ वे दैट, अभी मैंने आपको करंट डेंसिटी बताया, दिस इज़ I/A, ठीक है। आप लेक्चर पुराने वाले जो हैं हमारे 2, उनको देखिएगा, उसमें I का कुछ हमने एक्सप्रेशन निकाला था, ऑब्वियसली निकाला था ना, VDANE। उसमें आप VD की वैल्यू डालिएगा, इसमें रखिएगा, और इसको आप एक्सप्रेस कीजिएगा इन द टर्म्स ऑफ सिग्मा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ठीक है, एक्सप्रेस कीजिएगा। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं एक्सप्रेशन बता दूं क्या? एक्सप्रेशन बता देते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं खैर, ताकि आप ये तो देख लो कि आप सही हो या गलत, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी J = सिग्मा E। दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, E/ρ, है ना। चलिए ठीक है, तो भाई ये तो हो गया, ठीक। अब इधर आओ, अच्छा सिग्मा क्या होता है? 1/ρ। इसको क्या बोला मैंने? कंडक्टिविटी। एक टर्म हो तो और होता है, ठीक है, टर्म पे टर्म आ रहा है। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम G से, ठीक है। वी डिनोट कंडक्टेंस बाय G, एंड G इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हो, ओम इनवर्स, ठीक है, बता सकते हो ना। ओके, ओम इनवर्स भी होता है, साइमन भी कई जगहों पे आप लिखा देखेंगे, साइमन, SIEMEN, कैपिटल S से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, साइमन। अच्छा ठीक है, अभी तक इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन दीज 3 टर्म्स, J, सिग्मा और E, ठीक है। ओके चलिए, बहुत अच्छा रहा ये, है ना। ओके, नाउ अनदर टॉपिक, अब हम कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड, ठीक है, ऑफ रेजिस्टर्स। ये टॉपिक हट चुका है सिलेबस से, पहले ही बता दिया मैंने, पर इसका काम है भाई, ऐसे हम नहीं हटाएंगे ना, इसका कुछ काम आएगा। फिलहाल अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। मतलब बेसिक, बहुत बेसिक बात है, तो 10th में बताई जाती है, ठीक है, और आई थिंक 11th में भी यूज़ है हमारा। तो R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है, R1 R2, ठीक है, ये तो एकदम बच्चों वाली चीज़ है। R इक्विवेलेंट इज़ नथिंग बट R1 + R2, एंड ऊपर आ गया आप, ठीक है, ले जा सकते हो सीधा। और अगर पैरेलल में है ऐसे, ठीक, तो ये R1 है, ये R2 है, तो हम R इक्विवेलेंट कैसे देते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, इस तरह से तो दे तो। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो पता है क्या आता है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो वैसे आगे तक, ठीक है, पर अभी के लिए हमने यहाँ पे 2 ही का रखा। तो R इक्विवेलेंट आता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। इस एक्सप्रेशन को आप याद रख सकते हो, कई जगहों पे काम आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक 1 था, ठीक है। दिस इज़ द टॉपिक 1 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो को आप फिर से देखें, ठीक है, बिकॉज रिवीजन इज़ व्हाट मैटर्स, ठीक है। पहली बार में देखा, अच्छा लगा, पर फिर रिवाइज नहीं किया, नोट्स नहीं बनाए, तो सब उड़ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में, एंड वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर गुड, ठीक है। बहुत अच्छी क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे।